नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक घर में चाहे वह घर का कोई सदस्य हो या फिर किसी पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो त्वचा से संबंधित विकारों में या तो हेयर फॉल की समस्या हो या फिर एक्जिमा की समस्या हो या फिर सोरियासिस की समस्या हो या सफ़ेद दाग की समस्या हो, इस प्रकार से त्वचा संबंधित विकारों से वह हर रूप से परेशान है और वह डॉक्टरों के पास भटकते रहते हैं। उन्हें स्टेरॉइड लेकर वह बहुत परेशान होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में स्टेरॉइड खा चुके होते हैं, जिसके दुष्परिणाम भी उन्हें मिलते रहते हैं। ऐसी अवस्था में वह परेशान होते हैं कि उन्हें कोई ऐसा तजुर्बा या ऐसे कोई नुस्खे की तलाश होती है जिससे उन्हें आराम मिल जाए तथा जो साइड इफ़ेक्ट है वह भी ना हो। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा ही नुस्खा शेयर करने वाला हूं कि जो बहुत आपके लिए लाभकारी होगा और फ़ायदेमंद होगा। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चाहे रोग वह सोरियासिस हो या एक्जिमा हो या फिर त्वचा से संबंधित या रक्त की दृष्टि से होने वाले चाहे कोई भी रोग हो, ऐसी अवस्था में इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में 18 प्रकार के चर्म रोगों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि कुष्ठ रोग के नाम से इसे बताया गया है। चाहे कोई भी चर्म रोग हो उसे कुष्ठ कहा गया है आयुर्वेद में, अर्थात लेप्रोसी का कुष्ठ से ऐसा सामंजस्य नहीं है कि लेप्रोसी को हम कुष्ठ बोलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में कुष्ठ सभी त्वचा रोगों को कुष्ठ बोला गया है। तो इसमें 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए गए हैं, पर इनकी संख्या अनंत हो सकती है, बहुत अधिक संख्या हो सकती है, कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपको कोई भी त्वचा रोग है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। यह किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट को नहीं देता है, यह साइड इफ़ेक्ट रहित फार्मूला है। इसके लिए सबसे पहले आप 1 चम्मच गिलोय पाउडर लेंगे, अर्थात जिसे गुरवेल या अमृता के नाम से भी जानते हैं। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं, घर में भी यदि लगी हो तो इसकी बेल लगी होती है। वैसे यह नीम के ऊपर लगी होती है तो नीम गिलोय बोलते हैं इसे। यह बहुत अच्छी लाभकारी होती है। इसकी 1 चम्मच की मात्रा लेंगे। यह तिक्तरस प्रधान होती है, तीखे गुणों वाली होती है। तीखी होने की वजह से यह सभी चर्म रोगों में बहुत ड्रग ऑफ चॉइस होती है और बहुत अच्छी दवा होती है। अब तिक्त होने के वजह से अक्सर देखा गया है कि जो तिक्त औषधियाँ होती है यह शरीर का शोषण करती है, धातुओं को शोषित कर लेती है, इससे धातु क्षय की अवस्था बनती है। ऐसी अवस्था में गिलोय जो होती है तिक्तरस होते हुए भी शरीर का पोषण करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है और शरीर के लिए लाभकारी होती है, एक टॉनिक की तरह कार्य करती है। इसलिए आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अन्य जो तिक्तरस प्रधान औषधियाँ आप सेवन करते हैं या तिक्तरस चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उससे घुटनों की समस्या, घुटनों में दर्द जैसा बनना या घुटनों में अधिक लंबे समय तक प्रयोग करने से घुटनों में जो कट कट की आवाज़ आती है, इस प्रकार के लक्षण आपको मिल सकते हैं। पर गिलोय का आप अधिक समय तक भी प्रयोग करते हैं तो यह शरीर के लिए लाभकारी होती है। दूसरा ड्रग आप घी प्रयोग कर सकते हैं। गाय का घी 1 चम्मच यदि आप लेते हैं मिक्स करके इसी में, और यह वात और पित्त शामक होता है। अक्सर जो चर्म रोग होते हैं, पित्त के रोग ज़्यादा होते हैं, पित्त जलन होती है या खुजलाहट होती है, इस प्रकार के लक्षण अधिकतर चर्म रोगों में मिलता है। तो इसमें आप घी का प्रयोग करेंगे तथा इसी के साथ आप शुंठी अर्थात सौंठ, जिसे घर में ड्राई जिंजर बोलते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। यह आप लेंगे तो इस प्रकार से यह वात और कफ शामक होता है। जो चर्म रोग में खुजली होती है उसे आयुर्वेद में कफ के वजह से बताया गया है, इसलिए वात और कफ शामक होता है। इस प्रकार से आप गिलोय 1 चम्मच, घी 1 चम्मच तथा जो सौंठ होगी वह 1/4 चम्मच की मात्रा में मिक्स करके भोजन के बाद आप लेते हैं तो आपको सुबह के समय ही आपको 1 बार लेना है दिन में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका सेवन आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होगा। पथ्य पालन करते हुए, अर्थात जो आयुर्वेद के अनुसार हमने बताया है कि जो आपको तीखी चीज़ें, मिर्च मसाला, तली चीज़ें, ऐसी चीज़ों का सेवन आप नहीं करेंगे और इस योग का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यह सभी चर्म रोगों में आप उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।